जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप लोगों का आपके YouTube चैनल पे। मैं हूं शशिकांत मिश्रा। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने यूपी लेखपाल 2022 के कट ऑफ को और उसके रिजल्ट को लेके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सुलझाने की कोशिश मैंने किया था, परंतु अभी भी उसके कमेंट में काफ़ी ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स उभर के सामने आ रही हैं जो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि कट ऑफ क्या रहेगी और परिणाम कब तक आने की संभावना है। तो पुनः एक बार इसी टॉपिक पे बात करते हैं और थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने एनालिसिस किया था वो क्या सही है या तथ्य से परे है। तो पुनः उसके बारे में बताएंगे और उसके साथ ही साथ एक और खुशखबरी देना चाहते हैं कि वीडियो री एग्जाम 2018 के बारे में, इसके एग्जाम के संभावनाओं को लेकर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, फोकस डालेंगे इस पे। तो आइए बात करते हैं यूपी लेखपाल 2022 के कट ऑफ को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, मैंने इन कैटेगरीज को लेकर बताया था कि कट ऑफ की संभावनाएं क्या बन सकती है, जिसमें मैंने जनरल में बताया था कि 72 से 75 के बीच में, मैंने ओबीसी को 70 से 72 के बीच में, ईडब्ल्यूएस को भी 70 से 72 के बीच में और एससी एसटी को 60 के आसपास, 70 के आसपास जो भी बच्चे हैं एससी एसटी में, उनकी संभावनाएं हमने बताई थी कि कट ऑफ उनका इतना ही रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके साथ साथ परिणाम की भी हम बात करेंगे कि फाइनलाइज कितने स्कोर पे हो सकता है। तो मैंने अपने आंकड़े ये दिए थे कि जनरल का 72 से 75, ओबीसी का 70-72 और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 70-72 के ही आसपास रहने वाला है और एससी एसटी का 70 के आसपास। ऐसा मैंने क्यों संभावनाएं व्यक्त की थी? ये संभावनाएं ही हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोई हम रिजल्ट नहीं बना रहे या कोई भी जो एनालिसिस कर रहा है वो रिजल्ट नहीं बना रहा है। अब तक की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जाती हैं आंकड़ों के आधार पे कि आज तक जितने रिजल्ट आते हैं उनको लेके हम क्या एनालिसिस करते हैं और उसी के आधार पे बताते हैं। और रिजल्ट भी ये मान के चलिए, जो भी बच्चे कंफ्यूजन है वो फिर सुन ले कि डीबी इसी के आसपास रहने वाली, इससे बहुत ज्यादा कुछ अंतर होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 75% नंबर जो होता है किसी भी एग्जाम में, वो चाहे आसान हो चाहे टफ पेपर हो, 75% नंबर बहुत होता है। और जनरल के लिए 75 से ज्यादा डीबी में जाना ये मुश्किल वाली सी चीज है, क्योंकि 75% से ऊपर जितना आप जाएंगे उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ही कम मिलते जाते हैं। बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जो अच्छे कर पाते हैं, स्कोरिंग कर पाते हैं। बहुत कम बच्चे होंगे, 1 आध 2 10 बच्चे होंगे जो 80-90 के करीब में भी पहुंचे होंगे। तो बहुत संख्याएं कम होती हैं, जो होती हैं वो 70 से 75 के बीच में। ये सबसे अच्छा परसेंटेज माना जाता है किसी भी कंपटीशन में। अगर इतना नंबर लाते हैं तो आप एकदम सेफ जोन में होते हैं। आगे संभावनाएं हैं कि क्या हुआ, तमाम संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि नकल हुआ, धांधली हुआ, ठीक है, तमाम ऐसी चीजें आती हैं जो हम नहीं जानते हैं, सच्चाई से परे हैं। हमको कुछ इन सब चीजों के बारे में आइडियाज नहीं है। लेकिन जो एग्जाम को लेके कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कट ऑफ कितना जा सकता है, वो मैक्सिमम 75% बहुत ही अच्छा स्कोरिंग होता है, इसके आसपास ही रहने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, कुछ टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि जनरल का 78 से 80 के नंबर के बीच में रहने वाला है डीबी। ये मुझे नहीं लगता कि ये तथ्यात्मक है, ये सही आंकड़ा है। ये स्कोरिंग बहुत ही एब नॉर्मल स्कोरिंग है। नॉर्मल स्कोरिंग 75% बहुत होता है किसी भी एग्जाम में स्कोर करना। तो ये बिल्कुल क्लियर एंड कट है। हमारी पिछली वीडियोस को भी आप देखें, उसमें क्लियर कट मैंने बताया है कि जो मैंने जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए बताया है वो उतना ही कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा। उससे ज्यादा या कम होने वाला, कम हो सकता है, ज्यादा होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। क्योंकि 70 से 75 का बीच का स्कोर जो होता है वो सबसे अच्छा होता है और
बढ़िया होता है, तो इसके बीच ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कि बच्चों को लेके कंफ्यूजन है कि सर आपने डीबी के लिए ये बताया कि डीबी में स्कोर रहने वाला है, फाइनल कितने पे होगा। फाइनल को लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो एक बार मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि अगर आप डीबी में बुलाए जाते हैं तो बुलाए इसी संभावनाओं पे बुलाए जाते हैं आप कि आपको सिलेक्शन देना है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। डीबी में बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भीड़ बुला रहे हैं। डीबी में बुलाने का मतलब ही होता है कि आपको फाइनल करने के लिए बुलाया जाता है। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चूंकि ज्यादा बुलाया जाता है कि बहुत सारी ऐसी संभावना है तो कुछ बच्चे नहीं आएंगे, तमाम परिस्थितियां होती है। अब तक काफी अच्छे रिजल्ट और बल्क मात्रा में रिजल्ट आए हैं। ऐसी वैकेंसीज जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन का, जिसमें सीटें बहुत ज्यादा थी, उनका रिजल्ट आ चुका है। और निश्चित ही वो भी लड़के इसमें मैक्सिमम संख्या में पार्टिसिपेट किए थे जो कि अब बाहर हो चुके हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी एक बड़ी वैकेंसी थी, इसमें लड़के चले गए। फिर इसके बाद जेई का रिजल्ट आ गया, यूपी ट्रिपल एससी जेई का रिजल्ट आया, इसमें डीबी चल रहा है, हो चुका है फाइनल, इसमें भी काफी लड़के सेलेक्ट हुए हैं। मैक्सिमम लड़के जेई के लेखपाल में बैठे हुए थे, वो लड़के निकल गए। यूपीएसआई का रिजल्ट क्लियर हो गया, इसमें भी लड़के सिलेक्शन लेके चले गए, जो एसआई में चले गए वो लेखपाल में नहीं आएंगे। तो इतने जो अच्छे रिजल्ट जो थे, जो वैकेंसीज थी, जिनकी संख्या बल भी ज्यादा थी सिलेक्शन की, और वो क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए इनके लड़के जो है अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे वो डीबी में बहुत कम पहुंचेंगे, और इसलिए फाइनल स्कोर भी आपका स्कोर बताया गया उससे प्लस माइनस एक नंबर, प्लस माइनस मत करिए, प्लस 1 से 2 नंबर जो है यही रहेगा या इसके आसपास ही रहेगा। जो मैंने हाईएस्ट लिमिट दिया है 75, 72, 72, 70, इसी के आसपास रहने वाला है, इससे ज्यादा या कम जाने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट रहे, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो किया है आपने, अब रिजल्ट का वेट करिए, आगे की पढ़ाई करिए, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल भी आपका अगर डीबी में कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप अपने आप को 95% क्लियर मान के चले कि आपका परिणाम भी पॉजिटिव होगा। हाँ, इससे 75 से जितना कम लोअर लिमिट के तरफ जाएंगे वो सिलेक्शन के आपके चांसेस कम करा सकता है, लेकिन 75 के आसपास, अब हायर लिमिट के आसपास रहते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस एकदम क्लियर एंड कट है। और ये लिख के रख लीजिए, ये आप बिल्कुल अब क्लियर रहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन ना लाइए, आप रिजल्ट का वेट करिए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, वीडियो री एग्जाम 2018 के बारे में आप लोग बता दें कि ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि जून में आपका री एग्जाम हो सकता है वीडियो का। ऐसी संभावनाएं क्लियर की जा रही है कि जून 2023 में आपका वीडियो 2018 का री एग्जाम हो सकता है। इसलिए आगे की पढ़ाई करते रहें, रणनीति बना के तैयारी करते रहें, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम है और अच्छी वैकेंसीज है। तो इसको तैयारी में रख के जो भी बच्चे इसमें बैठे थे उन बच्चों को चाहिए कि वो लग जाए अभी से, क्योंकि जून अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2-3 महीने, और 2-3 महीने से कम नहीं चाहिए होता है किसी भी टॉपिक की तैयारी करने के लिए, किसी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। तो हो कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ क्लियर कर ले, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। और हाँ, एक चीज़ और याद रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बातें अपनी समझा सकूं, अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। अगर मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो पूछते रहें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।